गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यस्टरडे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स लर्न किए थे और आज के हमारे लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से काउंट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करने वाला है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। पूरे 12th तक और जेडब्ल्यू नीट के एंड तक आप सबको ये इंफॉर्मेशन बहुत ही काम में आने वाली है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ही ध्यान से आज का लेक्चर सुनिएगा। और पहली मैं आप सबको ये बात बता देता हूं कि जिस भी स्टूडेंट्स को वैलेंसी चार्ट मालूम नहीं है, वो पता नहीं है, वो पक्का नहीं किया हुआ है, तो आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर का सॉल्यूशन जब चल रहा है तब वैलेंसी चार्ट साथ में लेकर बैठिएगा। वैलेंसी चार्ट आपने लिख लिया होगा, सामने रखिएगा, तभी आपको ये काउंटिंग समझ में आने वाला है। ओके, चलिए तो अभी हम शुरू। चलो, Na2SO4 यहाँ पर है और जिस भी एलिमेंट के अंडरलाइन की हुई है हम सबको उसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनना है। ओके, चलिए Na2SO4 एस के नीचे अंडरलाइन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रूल समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रूल किस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। रूल इस तरीके का है, जिसके नीचे यहाँ पर यह लाइन की हुई है उसके लिए x सपोज करना है। प्लस देखिए सोडियम कितने हैं यहाँ पर 2। देखिए वैलेंसी चार्ट में, और आप सबको आना भी चाहिए। यस्टरडे रूल में आया था कि अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +1, तो अंदर लिखिए 1। प्लस ये ऑक्सीजन कितने हैं 4। देखिए वैलेंसी चार्ट में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, तो -2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो इज इक्वल टू रहेगा 0। अगर इसके ऊपर 2 माइनस होगा तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। देखिए तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। आंसर आ गया x इज इक्वल टू +6। इज इट क्लियर टू ऑल? इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लर्न करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने -2 लिया है। ऑक्सीजन -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। बट आप सबको एक्सेप्शन मालूम है, पेरोक्साइड हो तभी। पेरोक्साइड किस तरीके से हो सकता है, अगर मैं आपको थियोरी की थोड़ी बात करूं तो अगर हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दो ही ऐसे हैं जो पेरोक्साइड बना सकते हैं, ये बात लिख लीजिएगा अपनी बुक में। पेरोक्साइड कौन बना सकता है? पेरोक्साइड बना सकता है हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स, उनके ही पेरोक्साइड हो सकते हैं। अल्कली मेटल्स कौन कौन सी है वो मैंने यस्टरडे के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ओके, सो पेरोक्साइड ये हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के ही होते हैं। सुपर ऑक्साइड वो भी सिर्फ अल्कली मेटल्स के ही होते हैं, ये भी लिख लीजिए। सुपर ऑक्साइड भी सिर्फ अल्कली मेटल्स के ही हो सकते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं, पहले सुनिएगा। आप उसको जिस तरीके से लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में अल्कली मेटल्स और ऑक्सीजन ही होते हैं, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होता है। थर्ड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में सिर्फ अल्कली मेटल्स ही होते हैं, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये थर्ड इंपॉर्टेंट मैटर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में आज के लेक्चर में मैंने थोड़ी बेहतरीन अलग सी बातें की है। और अगर आपको जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए वो रिपीट करवाना है तो आप लेक्चर वीडियो रिपीट करके वो बातें फिर से सुन सकते हैं। यू हैव दिस फैसिलिटी इन ऑनलाइन लेक्चर्स। ओके, चलिए सेकेंड वन, कार्बन पर यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, तो इसके लिए हम x सपोज करते हैं, तो ये हुआ 12x + 22। हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी क्या रहेगी +1। हाइड्रोजन जब कोई मेटल के साथ होता है तभी माइनस में होता है, यहाँ पर मेटल कोई है नहीं, है नॉन मेटल ही है दोनों, तो हाइड्रोजन +1 ही रहेगा।
11 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0। देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 आ गया। वैलेंसी कभी 0 नहीं हो सकती, आप सबको याद है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने डिफरेंस समझाया था। तो वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। ओके, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर सोल्व करवाता हूँ। NaNO3। चलिए तो N के लिए हम X सपोज करते हैं। सोडियम कितने है 1 है, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 1 1 सा 1 होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहेगी -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया +5। ओके, ये तो नॉर्मल इक्वेशंस है जिसका सॉल्यूशन आपको आसानी से आ सकते हैं। ओके, चलिए अभी इस तरीके का सॉल्यूशन करते हैं। CaNO3 ट्वाइस और नाइट्रोजन हमें गिनना है। चलिए नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो हम यहाँ पर लेंगे 2x। ओके, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहती है -2 और कैल्शियम की फिक्स है +2 इज इक्वल टू 0। चलिए 2x, ये 6 2 12 -12 +2 मतलब ये हो गया -10 इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू आंसर यहाँ पर आएगा +5। समझ में आ रहा है आप सबको? जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, आपको इस तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये हमारे सामने रह गया CaNO3 ट्वाइस का सॉल्यूशन। जिस तरीके से हमने ये सोल्व करवाया है तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। कोई भी आया इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है, इसमें ज़्यादा कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आसानी से इस सब को हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए और भी कई एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है, उस सब को हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं AlNO3 थ्राइस। चलिए नाइट्रोजन में यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है। चलिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 3, सो वी विल टेक हियर 3x। ऑक्सीजन कितने हैं 3 3 9 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की -2 यहाँ पर वैलेंसी होती है, प्लस एल्यूमिनियम एक ही है और उसकी वैलेंसी 3 होती है इज इक्वल टू 0। तो 3x -15 इज इक्वल टू 0। अगेन x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह गया है +5 रह रहा है। ओके, चलिए अभी हम रूटीन में सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको रफली उस फॉर्मूला का सॉल्यूशन करना है, उसके बाद मैं आपको ये सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, चलिए तो एक सिंपल सी फॉर्मूला के बेस पर हम यहाँ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो आपको ऐसा आसान सा मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए आपको मैं इस सॉल्यूशन के लिए 20 सेकंड दे रहा हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए आई विल गिव यू 20 सेकंड। न्यू स्ट्रेटेजी में आपके साथ चल पे जा रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। चलिए 20 सेकंड में सोल्व कीजिए। आ गया आंसर? कितना आंसर आया? इसको सपोज करते हैं x, ये रहा 2, ये रहा -2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू +4। टैलेंटेड स्टूडेंट्स तो सीधा ही कर लेंगे, -2 2 -4 अगली सामने जाता है +4 आ जाता है। चलिए उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं, चलिए इसके लिए भी मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। स्टार्ट योर प्रैक्टिस राइट नाउ। चलिए हो गया, करवाता हूं। चलिए आंसर आ गया, वेरी गुड। पी के लिए x, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4,
ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, और यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर चार्ज है 3 माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -3। समझा? यहाँ पर सभी ये न्यूट्रल थे, जो भी आगे मैंने करवाया न्यूट्रल था, इसीलिए 0 है, न्यूट्रल नहीं, ऊपर नेगेटिव है तो -3 लेंगे, और x इज इक्वल टू आंसर आएगा +5। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। आप सबको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। ओके, चलिए सेम एज कीजिए। अभी दे रहा हूं 10 सेकेंड ही दे रहा हूं इसके लिए। चलिए देखिए, इसके लिए करते हैं, x हो गया ना, ये कार्बन के लिए x, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन का यहाँ कहाँ कितना है -2 इज इक्वल टू ये कितना रहा -2, सो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया +4। ओके, सो कार्बोनेट के लिए यहाँ पर वैलेंसी हमने रख दी है +4 CO3 2 माइनस को एडजस्ट करते हुए। ओके, चलिए अभी और देता हूँ। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड और देता हूं। चलिए कर दीजिए सॉल्व। K2Cr2 और 7 क्रोमियम में अंडरलाइन की हुई है, करिए सॉल्व, उसके बाद मैं करवाता हूं। 10 सेकंड ही सिर्फ दूंगा। ओके, 2x क्रोमियम, ठीक है, ये पोटेशियम कितने है 2, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 1, ऑक्सीजन कितने हैं 7, उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी -2 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है +6। ओके, चलिए अभी हम लास्ट यहाँ पर सोल्व करते हैं। आप सबको फिर से मैं 10 सेकंड दे रहा हूं ये सॉल्यूशन के लिए, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में सीधी PDF फॉर्म में ही आप सबको भेज दूंगा। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। आ गया आंसर। चलिए मैंगनीज के लिए हमने क्या सपोज किया x, पोटेशियम तो एक ही है 1 1 जा 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1 रहेगी, ये 4 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया आंसर x इज इक्वल टू +7। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने ये 10 एग्जाम्पल्स सोल्व किए, सिंपल से सॉल्यूशन हमने किए हैं, बट आपको ये सब आना चाहिए, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल है, क्योंकि काउंटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप सबको इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी प्रैक्टिस है मैं आप सबको भी देने जा रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेस लेक्चर। शायद आप सबको ये पॉइंट अच्छी तरीके से आ गए होंगे। ओके, थैंक यू ऑल।